यूं ही ये जानना था, क्या पितृदेव ही हमारे देवता हो जाते हैं, वही क्या भूत पिशाच की योनि में भी जाते हैं? क्या उनकी जो है स्थिति वो हमारे देवताओं से भी ऊंची है? और ये पितृपक्ष का महीना क्यों सर्वोत्तम? आपका प्रश्न सबसे सर्वोच्च है और बहुत अच्छा प्रश्न है। आज समाज में जो भी है पितृपक्ष चल रहा है और समाज के अंदर हमारे सनातन धर्म के मानने वाले हिंदू भाई सभी लोग पितृपक्ष को मना रहे हैं, पितरों को हक दे रहे हैं। लेकिन मेरा यही कहना है कि पितृपक्ष में देखिए जो भी चल रहा है, सबसे पहली बात तो ये है कि पितर पक्ष में भी और पितर पक्ष के पहले भी आगे भी अब पीछे भी हमारे तीन देव जो हैं, जो प्रथम द्वितीय और तृतीय तीन जगह पे उनको स्थान है। तो प्रथम में जो है हमारे पितृदेव हैं और दूसरे स्थान पे हमारे कुल देव और तीसरे स्थान पर सर्वदेव। जितने देव हैं सभी देव, लेकिन अगर पितृदेव की आराधना ना किया जाए 15 दिनों के अंदर, ये इसीलिए पितृदेव के लिए ये 15 दिन सर्वश्रेष्ठ माना गया, क्योंकि इस वक्त पितृदेव हमारे सब मृतलोक में आ जाते हैं। ये लोक जो है मृतलोक है, तो सब यहाँ पर आ जाते हैं और आने पर वो अपने अपने परिवार से हब लेना चाहते हैं। वो कोई भूखा है, कोई चाहता है कि हमारा पिंड दान दो, हमको मुक्ति मिले और हमको आगे का रास्ता मिले। तो ये चीज जो है हर व्यक्ति को करना चाहिए, हर परिवार को करना चाहिए, हर घर वालों को करना चाहिए। लेकिन लोग क्या कहते हैं, हमारे फलाने ने तो किया नहीं, हमारे फलाने ने किया नहीं, हमारे बड़े लोग करें हम क्यों करें, वो कहेंगे वो छोटे करें हम क्यों करें। जिस घर में 4 बच्चे तो छोटा करे तो बड़ा न करे, और बड़ा करे तो छोटा नहीं कर रहा, बीच का नहीं कर रहा है। तो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसी माँ बाप के चारों संतान है और चारों को मिल करके करना चाहिए, चारों को मिल करके हब देना चाहिए, अग्नि में देना चाहिए हब, उससे पितरों को मिलता है। अगर हम आज नहीं करेंगे तो कल हमारे बच्चे नहीं करेंगे, कल उनके बच्चे नहीं करेंगे, तो हम भी पीछे की जो हमारी पीढ़ी है, जो पितृदेव हैं, आज की बातें छोड़ दीजिए, सैकड़ों वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष पीछे उनकी ही पीढ़ी, उनके ही संतान हम हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी आगे हम बढ़ते चले आए। अगर हम आज करेंगे नहीं तो उनको नहीं मिलेगा, कल हमारी संतान नहीं करेगी तो हमको भी नहीं मिलेगा। हम भी कहीं न कहीं अटके रहेंगे, कहीं न कहीं भटकते रहेंगे, पशु जोन में, मनुष्य जोन में, या हम कीड़े मकोड़े के योन में, या हम पेड़ पौधे के योन में, मतलब या भूत प्रेत के योन में, कहीं न कहीं तो हम भटकते रहेंगे। तो भूत प्रेत कोई अलग नहीं, हमारे ही पितृदेव हैं। और पितृदेव के बाद कुल देव का नंबर आता है। तो जब पितृदेव खुश होंगे तभी तो कुल देव तक आप पहुंचोगे। पहली सीढ़ी तो पार करिए, तो जब पहली सीढ़ी आप पार करेंगे तब कुलदेव पे पहुंचेंगे। तो कुलदेव की पूजा पितरों के बाद शुरू होती है। जैसे देवी देवताओं का आ गया न्यौरात, आप उसमें कार्य करिए। उसके बाद में आ गया सर्वदेव, तो सर्वदेव तो हर वक्त चलता रहता है। आज शिव जी के करिए, कल ब्रह्मा जी के करिए, जबकि ब्रह्मा जी की तो कोई पूजा आराधना है नहीं, लेकिन विष्णु जी की करिए, गणेश जी की करिए, राम जी के करिए, कृष्ण जी की करिए, अनेकों देवी देवता जिसको सर्वदेव कहते हैं, लेकिन जिसमें सबसे श्रेष्ठ पितृदेव है। क्यों? ये 15 दिन अगर हम ये कार्य को कर लें तो हमारे घर के अंदर सबसे पहली बात आपस में मनमुटाव नहीं होगा। ये पितृदेव के ही कारण होता है, लोगों को समझ में नहीं आता, ये पितृदेव के ही कारण होता है। आपस में मनमुटाव नहीं होगा, बीमारियां नहीं आएंगी,
बच्चों की शादी विवाह में कोई अड़चने नहीं खड़ी होंगी, किसी के बच्चा नहीं पैदा हो रहा है, 15-15 साल हो गया शादी का। तो जब हम पितृदेव को समझेंगे नहीं तो वही हमारे यहाँ जन्म लेते हैं, पितृदेव ही हमारे यहाँ जन्म लेते हैं, कोई दूसरा नहीं जन्म लेता। ये तो पीढ़ियां चलती रहती हैं। तो इसलिए पितृदेव को मानना बहुत जरूरी है और ये 3 देव सर्वश्रेष्ठ है। अब जब इन तीनों देव के ऊपर फिर कौन देव है? महादेव, जिसके सारी कायनात जिसके अंदर में, ये महादेव है। अब आप लोगों को पितृपक्ष को बहुत मुख्यता और बहुत ही पूर्ण रूप से संयोग करके और अमावस्या के दिन अपने से बड़े लोगों को बुला करके घर में बैठा करके भोजन कराएं, ब्राह्मण को बैठा करके भोजन कराएं और जितना अपने से सुविधा हो सके। इस कार्य में कभी किसी से कर्जा लेकर के कार्य नहीं किए जाते। अगर किसी के पास नहीं है तो जितना उसके पास है स्थित, उसी स्थिति में उसी में ही गुजारा कर लेना चाहिए, उसी में पितरों को देना चाहिए। और ज़्यादा हो तो शाम के टाइम कोई भी अगर उसके पास व्यवस्था नहीं है तो शाम के टाइम एक कटोरी में चावल भर ले, उसके ऊपर कटोरी के ऊपर चावल के ऊपर थोड़ा से रख ले कपूर और रख करके बाहर दरवाजे के दाहिने हाथ पर, दाहिने हाथ मतलब सीधे हाथ पर उस कपूर को जला दे, रात भर कटोरी रखी रहने दे, सुबेरे उठा करके कहीं पेड़ कहीं पौधे कहीं पर भी डाल दे वो चावल, पितृदेव उसी में खुश हो जाएंगे। श्री हर नारायण नारायण तो कहना ही पड़ेगा, श्री हर नारायण नारायण कहना ही पड़ेगा। श्री हर गुरु शरणम गच्छामि, श्री हर गुरु शरणम गच्छामि।